वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, दर्शन होने के बाद यहाँ श्रीनगर आया हूँ। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मेरी मुलाकात हुई। सदिच्छा भेंट है। हमारे ऐसे बहुत ही वेल विशर है। और श्रीनगर आया तो उन्होंने चाय पे बुलाया, आ गया, बातें हो गई। बड़ी संतोष की बात है कि पिछले बार से ये बार बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, काफ़ी हम लोग देख रहे हैं, रोड का काम शुरू है और टूरिस्ट भी बहुत काफ़ी बढ़ गए हैं, ताकि एक लोगों में विश्वास पैदा हुआ है कि आज लोगों को जो सुविधा चाहिए वो आज सुविधा मिल रही है। और जब मैं खास करके आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो ये 370 धारा वाला जो धारा हटाया, और उसकी वजह से बहुत ही काफ़ी चेंजेस यहाँ पर बदलाव दिखाई पड़ रहा है। और टूरिज़्म बढ़ रहा है, काफ़ी प्रोजेक्ट का काम शुरू है, लोगों को काम मिलेगा और रोज़गार मिलेगा। ऐसे कई प्रोजेक्ट जो है इससे पहले कभी दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि सभी जगह काम शुरू है, एक डेवलपमेंट हो रहा है और लोगों को चाहिए डेवलपमेंट। तो निश्चित रूप से ये तो स्वर्ग है, नंदनवन है। और इसमें जो टूरिज़्म जो टूरिस्ट है ये बहुत बड़े पैमाने में पूरे देश में नहीं दुनिया भर से आते हैं। तो महाराष्ट्र में जो सियासी उथल पुथल है, वहाँ श्रीकांत शिंदे जी का जो रेजिग्नेशन ऑफर हुआ। नहीं, अभी तो मैं कश्मीर में हूँ। अभी अभी तो वहाँ जाने के बाद बातें करने को बहुत समय है। अभी यहाँ मैं आया हूँ श्रीनगर में, और मनोज सिन्हा साहब से मैं मिला हूँ और काफ़ी चर्चा हुई, अच्छी बात हुई। मैंने भी उनको रिक्वेस्ट की, हमारे महाराष्ट्र के कई टूरिस्ट यहाँ आते हैं, उनके लिए महाराष्ट्र भवन के लिए भी कुछ अगर जगह मिल जाती है तो निश्चित रूप से वो भी हमारे आने वाले जो टूरिस्ट है उनको फ़ायदा हो जाएगा। और काफ़ी महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे वैष्णो देवी और कश्मीर में लोग आते हैं। तो अजित पवार और पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? अजित पवार से तो आप अजित पवार की परिस्थिति आप उनसे उन सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पाटिल को जो मेन रोल पर लाया गया है। देखिए, अभी मैं तो इतना ही कहूँगा कि जैसे शिवसेना में उद्धव जी ने खुद मुख्यमंत्री बन गए और बेटे को मंत्री बनाया, वैसी हालत आज एनसीपी में भी है। पवार साहब अध्यक्ष रहे और कार्याध्यक्ष घर में ही बनाया है। तो ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें मुझे कोई दखलंदाजी नहीं लेनी है, लेकिन हुआ तो ऐसे है। सर, अमित शाह जी ने जो टारगेट दिया है इलेक्शन का, जो 2022-24 में पूरा बीजेपी का यहाँ पर होगा, उन्होंने जो डेडलाइन दी है। बिल्कुल उनकी बात सही है। मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में देश में सबसे ज़्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू है और कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास करने के लिए स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और गृह मंत्री जी भी आए थे। ऐसे ही पूरे देश में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और मैं इतना पूरे फख्र से कहूँगा कि आज पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जैसे आप देखते हो G20 का जो प्रेसिडेंटशिप हमारे देश को मिलना, ये हमारे देशवासियों के लिए गौरव की बात है। और पूरे दुनिया भर से लोग यहाँ थे, इस कश्मीर में भी आए, मुंबई में भी आए, महाराष्ट्र में भी आए, कई राज्यों में आए। और इसके वजह से आज वो भी जानते हैं, पता चलता है, क्योंकि हमारे इंफ्रा प्रोजेक्ट का एक्सपोजर करने को भी मौका मिलता है इसमें, क्योंकि उनको भी पता चल रहा है कि देश कितने आगे जा रहा है और हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था में दिक्कतें आ रही है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था जो है भारत की, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के वजह से 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आई है। और $5 ट्रिलियन का जो टारगेट रखा है उन्होंने, ये बहुत बड़ी अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए आने वाले चुनाव में मैं तो कहूँगा कि अब तक के सारे रिकॉर्ड जो है लोकसभा चुनाव में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में टूट जाएंगे और सब रिकॉर्ड टूट के बहुत ही थंपिंग मेजोरिटी से लोकसभा चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में जीतेंगे। जी, जम्मू कश्मीर में भी लोग चुनाव चाहते हैं। अब ठीक है, सब जगह जो भी है प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इसके बारे में निर्णय लेंगे। सिन्हा साहब यहाँ पर है।
श्रीकांत जी ने कुछ कहा है कि कुछ लोकल लीडर नहीं, वो छोटी बात थी, वो खत्म हो गई। वो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बावनकुळे जी ने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है, तो मुझे और बोलने की आवश्यकता नहीं लगती है।